ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दर्शकों? पाप कुंशा एकादशी का व्रत हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसे में पाप कुंशा एकादशी व्रत कब है, पूजा की शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हर साल नवरात्रि के बाद पाप कुंशा एकादशी मनाई जाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और मान्यता ऐसी है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी होती है। इस साल नवरात्रि व्रत का पारण 12 अक्टूबर को किया जाएगा। साथ ही दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन नवरात्रि के बाद पापकुंशा एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 से प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर यह समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि में पापकुंशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 रविवार को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण समय रहेगा वह 14 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 14 अक्टूबर को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:33 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरि बासर समाप्त होने का सुबह समय 11:56 रहेगा। अब कौन सा एकादशी के दिन जो शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:30 तक, प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:05 से 6:20 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:43 से 12:29 दोपहर के। ऐसे में आप अमृत काल में जो मुहूर्त रहेगा वह 5:09 से शाम को 6:39 तक रहेगा। पापकुंशा एकादशी के दिन राहु काल और भद्रा का समय भी शाम 4:26 से शाम 5:52 तक राहु काल रहेगा। कुंशा एकादशी का महत्व कहते हैं, महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापकुंशा एकादशी का व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मनुष्य के संचित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। कहते हैं पापकुंशा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो इससे अनेकों अश्वमेघ यज्ञ और सूर्य यज्ञ करने के समान फल मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं को करने के बाद फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी व्रत रखकर श्री विष्णु जी की पूजा करने से मिल जाते हैं। मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत रखने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में, जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मदपान, झूठे भाषणों में व्यतीत की। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नर्क मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का। ऐसे में एकादशी व्रत करने से गंभीर पाप धुल जाते हैं। अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे पापकुंशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इस व्रत को रखने की बात कही। ऋषि के अनुसार उसने व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों पापों का शमन होता है। उसे 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल उठकर गंगा नदी में या घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े धारण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस व्रत को करने से हिंसा, छल, कपट, झूठ से जब आप करते हैं तो दूर रहना चाहिए और दान पुण्य के काम करने चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इस तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकलें। ऐसा कार्य करने से आपके जो भी कार्य अधूरे हैं वे पूरे हो जाते हैं। साथ में एकादशी के दिन व्रत करते हैं तो उस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काट कर उसमें पूरा देसी घी मिलाकर भर दें। फिर इस नारियल को वापस बंद कर दें और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दें जहाँ आसपास चींटियाँ हों। जैसे जैसे चींटियाँ उस घी मिले बूरे और नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी।
एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली और कुमकुम से श्रीम लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन मिलता है। बिजनेस करने वालों के लिए नए अवसर खुलते हैं। एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान को नारियल बादाम का भोग लगाएं और पूजा के बाद इस नारियल बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। ऐसा अगर आप 27 एकादशियों तक करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। और उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जाप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट संकट दूर होते हैं। यदि किसी दंपति के संतान नहीं है तो उसे एकादशी से शुरू कर संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, वीडियो में एकादशी जो पापुंशा एकादशी है, इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, आपकी नौकरी, व्यापार, अधूरी इच्छा सब पूरी होती है। सारे संकट आप पर आने वाले दूर होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।